प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं एक दूसरे विषय पर। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत अच्छा है, उन्नति है, संचार कितना आसान हो गया है, एक दूसरे तक पहुंच कितनी आसान हो गई है और एक साथ सैकड़ों लोगों को संबोधित किया जा सकता है, अपने विचार उन तक पहुंचाए जा सकते हैं, जैसे मैं पहुंचाता हूं। कितना आसान हो गया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी उन्नति है। लेकिन इसका दुरुपयोग, अनेकों तरह का दुरुपयोग हम देखते हैं। किसी गलत विषय में हम नहीं जाएंगे। आज हम बात करते हैं टीका टिप्पणी करने वालों के विषय में। किसी पर भी कोई भी टिप्पणी कर रहा है, किसी की भी कोई भी आलोचना कर देता है, कुछ भी कह देता है संतों के विषय में। देखिए, संत इतना आसान मार्ग नहीं है। संतों के विषय में मैंने टिप्पणियां देखी सोशल मीडिया पे। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका हो सकता है, आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ये एक महाराज जी हैं, आजकल बड़े पॉपुलर हैं, आप भी सोशल मीडिया पे देखते हैं। श्री हित प्रेमानंद शरण जी महाराज वृंदावन में आजकल निवास करते हैं और उनके बड़े वीडियोस और बड़े ज्ञानवर्धक, बड़ी अच्छी बातें, बड़े शॉर्ट्स, बड़ी रील्स उनके नाम पे आती हैं। और वो कभी कोई गलत बात तो बोलते हमने उनको नहीं देखा। मैं देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। हमने उनको कभी कोई गलत बात बोलते नहीं देखा। तो एक उनका कोई फ़ोटो लगा के और किसी ने उस पर टिप्पणी की कि वो अस्पताल के किसी बेड पे लेटे हुए हैं, आसपास कुछ दवाइयाँ और ये आजकल के चिकित्सकीय यंत्र, कुछ मशीनें उनके आसपास रखी हैं। तो बोले, बड़े भगवान की शरण में रहने वाले और ये आज विज्ञान की शरण में क्यों लेटे हैं? बता, कहाँ तक पहुँच गए हम? कहीं कोई हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में अलग अलग टिप्पणियाँ करता है, कुछ भी आलोचना करता है। अब वो यहाँ तक क्यों पहुँचे, वो विज्ञान की शरण में क्यों हैं, उन बातों को छोड़ दीजिए। आप ज़रा उनका जीवन खंगालिए, गूगल कीजिए, कहीं से भी उनके विषय में पहले जानकारी तो जुटा लीजिए टिप्पणी करने से पहले। उनकी दोनों किडनियां पिछले 18-19 साल से फेलियर हैं। आप किडनी छोड़िए, आपको थोड़ी पेट में ऐंठन हो जाए ना, आपके प्राण हलक में आ जाते हैं। दोनों किडनी फेलियर हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार उनका डायलिसिस होता है। डायलिसिस की प्रक्रिया क्या आप जानते हैं? भगवान ना करे आपको कभी वहाँ से गुजरना पड़े, एक बार गुजर के देखें, पता चल जाएगा। लेकिन उनके चेहरे पे कभी कोई ऐसा दर्द, कोई पीड़ा हमने नहीं देखी। और जो वो बात कहते हैं, बात सुनिए ना यार। ऐसे ही किसी के विषय में टिप्पणी करना तो गलत होगा। हाँ, कुछ बुराइयां हैं हमारे समाज में व्याप्त हैं और हमारे ही धर्म में हैं ये। आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी बात की आलोचना कर सकते हैं। किसी अन्य धर्म में आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ईश निंदा कानून और बेअदबी, और आप समझ जाएंगे। हाँ, हमारे समाज में कुछ बुराइयां हुई कि संतों का ऐश्वर्य, संतों का आनंद, संतों की पूजा, संतों की सेवा देखकर बहुत लोग पाखंडी संत भी बने, बाबा बन गए, ना जाने कैसे कैसे काम करने लगे। बस इंसान का एक स्वभाव होता है, वो अटेंशन सीकिंग होता है। लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो, लोग मेरा सम्मान करें। हर कोई चाहता है सम्मान, हर कोई चाहता है। तो उसके लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया और उसके लिए अनैतिक मार्ग भी अपनाए और जो बहुत से कानून की
जद में हैं और आने वाले हैं, और भी आने वाले हैं। तो क्या सिर्फ उन अपवादों को लेकर हम संतों को बदनाम कर दें, संतों के विषय में कुछ भी कहने लगें? ये कहाँ तक उचित है? इसमें मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुई। तो मैं तो अब अपनी बात आप तक कह सकता हूँ, आपको मेरी बात कैसी लगे वो आप जाने। देखिए दोस्तों, हमारे सनातन में संत की बड़ी महिमा है। संत शब्द कोई छोटा शब्द नहीं है, संत हो जाना आसान नहीं है। और जो ये होते हैं ना, संत विटप सरिता गिरिधरणी, मेरे शब्दों पर गौर करना। संत विटप सरिता गिरिधरणी, ये जगत कल्याण के लिए आए हैं, इनको अपना कल्याण नहीं चाहिए। सब कुछ सहते हैं, संत सब कुछ सहता है, लेकिन विश्व का कल्याण ही चाहता है। आपके विषय में उसके मुख से कभी गलत नहीं निकलेगा, और प्रार्थना तो वो जगत कल्याण के लिए ही करते हैं। विटप वृक्ष आप देख सकते हैं, हर तरह के मौसम की मार झेलता है, आंधी तूफान बारिश सूखा सब कुछ झेलता है, खड़ा रहता है अडिग। यदि आपको फल फूल दे पाया तो बहुत अच्छा, नहीं दे पाया तो कम से कम शीतल छाया जरूर दान करता है। सरिता नदियाँ हमारी, आप तो गए नहाए निकल के आ गए, गंगा जी में नहा लिए, यमुना जी में नहा लिए, स्नान कर लिया। ज़रा एक बार उनके उद्गम तक पहुँचिए और फिर उनके साथ साथ चल के आइए कि वो कैसे कैसे कष्ट झेलते हुए, कैसे कैसे हम जैसे लोगों के कुकृत्य झेलते हुए निरंतर बहती है, कोई जवाब नहीं देती। सबका कल्याण हो, इसलिए हमारे देश में नदियों को माता का दर्जा दिया गया है। गिरी पहाड़ लाखों वर्ष तक खड़े रहते हैं, किसी को कोई कुछ कहते हैं क्या? अडिग अचल खड़े हैं। आपके लिए न जाने कितनी वनस्पतियाँ, न जाने कितनी औषधियाँ, न जाने क्या क्या खनिज वो पैदा करके देते हैं, लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते, सहते हैं, सहते हैं। धरती माता, इनका तो महिमा मंडन मुश्किल है। सुबह जब तुम सो के उठते हो ना, सबसे पहले छाती पे पाँव मारते हो उस धरती माता के। वो सहन करती है, सबको झेले हुए हैं, सबको सब कुछ सहन करते हुए, सबका कल्याण करते हुए, सबके लिए अन्न उपजाते हुए, सबके लिए वनस्पतियाँ, खनिज और जो तुम्हें चाहिए ना, सोना चांदी मेटल्स, ये सब भी उपजा के तुम्हें देती है, लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। ये सहनशील होते हैं, संत विटप सरिता गिरिधरणी। और इनके विषय में हम कैसी कैसी टिप्पणियां करने लगे। देखिए, यदि बुराइयां हैं, बिल्कुल हैं, मैं उससे नकार नहीं सकता, बुराइयां हैं। यदि आपके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, तो समाज के सामने, कानून के सामने लाया जाए। बहुत से उदाहरण हम देखते हैं, आए भी हैं। लेकिन यूं ही मिथ्या भाषण किसी के विषय में कर देना कितना सरल है। परमात्मा आपको कभी किसी कष्ट में ना डाले, उसके लिए मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। लेकिन ऐसे टिप्पणी करना मुझे बुरा लगा। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आज की मेरी बात? किसी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध आपसे क्षमा मांगता हूं। और यदि ये बातें अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है,